अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम लाए हैं ब्रिज कोर्स 2023 के आंसर की जमात नहुम मज़मून रियाज़ी। ये प्री टेस्ट कुल 30 नंबरात के हैं। कुल 15 सवालात दिए जाएंगे, हर सवाल के लिए 2 नंबरात हैं। आप एक फुल स्केप पर इस तरीके से ऊपर हेडिंग डालिए, ब्रिज कोर्स 2023 मज़मून रियाज़ी जमात नौवीं। अपना नाम, स्कूल का नाम, रोल नंबर और तारीख़ ज़रूर लिखिए। लीजिए पहला सवाल है 4/5 और 1/5 इन दो आदाद के दरमियान आने वाले कोई 4 नातिक आदाद लिखिए। देखिए जवाब इस तरह से लिखेंगे हम। 1/5 को जब हम तकसीम करेंगे 0.2 उसका जवाब आएगा। 4/5 को तकसीम करेंगे 0.8 जवाब आएगा। हमने कसर को अशरी आदाद में तब्दील कर दिया। 4/5 और 1/5 के दरमियान यानी 0.2 और 0.8 के दरमियान आने वाले नातिक आदाद इस तरह से होंगे। 0.2 जो पहला आदद था हमारा, उसके बाद आता है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 भी है, लेकिन हमें कोई 4 आदाद लिखना था। उसके बाद 0.8 दो दिया हुआ था। इस तरह से ये हल हम लिख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। झेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है 3 की कुव्वत 5 बटे में 3 की कुव्वत 3 ज़र्ब 3 की कुव्वत 4। 3 की कुव्वत 5 ऊपर वैसे ही रहेगी, जो बॉक्स बना है इसमें 5 आएगा। किस तरह से आएगा जवाब यहाँ देखिए आप। 3 की कुव्वत 5 वैसे ही रहेगा, बटे में 2 असास एक जैसे हैं, उनकी कुव्वत अलग अलग है, तो कुव्वत असास के दरमियान ज़र्ब है तो कुव्वत की जमा होगी। ये 3 और 4 कुव्वत 7 होगी। अगर दोनों असास एक जैसे हैं और तकसीम में है उस वक्त कुव्वत की नफ़ी की जाती है। 3 की कुव्वत 5 नफ़ी 7 है। इस तरह से 5 में से 7 नफ़ी नहीं होता, जवाब नफ़ी 2 आएगा। इस तरह 3 की कुव्वत नफ़ी 2। कुव्वत जब नफ़ी में हो तो असास को बटे में लिख दिया जाएगा तो कुव्वत जमा में हो जाती है। 1/2 हमने 3 की कुव्वत नफ़ी 2 को 1/3 की कुव्वत 2 बना दिया। 1/3 की कुव्वत 2 यानी 1/9। तीसरा सवाल देखिए। अशार काशिफ की बनिस्बत 3 साल बड़ा है। 6 साल बाद काशिफ की उम्र। अशर, ये अशर ही है, प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी। अशर की उस वक्त की उम्र की निस्बत 6-7 होगी, तब अशर की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। पहली जो जुमला है उसमें हम समझ सकते हैं अशर काशिफ की बनिस्बत 3 साल बड़ा है, यानी अशर बड़ा है। याद रखिए हल करते वक्त जो छोटा होता है उसकी उम्र फ़र्ज़ की जाए तो सवाल अच्छे से हल होगा। फ़र्ज़ किया कि काशिफ की उम्र मौजूदा उम्र x साल है, इसलिए अशर जो 3 साल बड़ा है, अशर की मौजूदा उम्र x जमा 3 साल हो जाएगी। 6 साल बाद काशिफ की उम्र 6 जमा करना पड़ेगा, x जमा 6। 6 साल बाद अशर की उम्र अगर हमें पता करना है तो अशर की मौजूदा उम्र x जमा 3 है, उसमें 6 जमा कर देंगे। इस तरह x जमा 9 साल हो जाएगी। शर्त यह है कि दोनों की उम्रों की निस्बत का मतलब हम बटे लेंगे, तो दोनों की उम्रों को बटे में रखते हैं। x जमा 6 बटे x जमा 9, 6 निस्बत 7 यानी 6/7 है। ये हमारी मसावात बनी। इसे हम तिरछी ज़र्ब के ज़रिए हल करेंगे। 7x जमा 6 की तरफ जाएगा, x जमा 9 6 की तरफ आएगा। 7 से हम ज़र्ब करेंगे 7x जमा 7 छंग 42, 6x जमा 6 9 54। 7x वहीं रहेगा, 6x उस तरफ गया, नफ़ी में होगा। बराबर के इस तरफ 54 है, 42 जब इधर आएगा नफ़ी में होगा। इस तरह से 7x में से 6x नफ़ी होकर x बचा, 54 में से 42 नफ़ी होकर 12 बचा। x की कीमत 12 आई, यानी काशिफ की मौजूदा उम्र 12 साल है। तो अशर की मौजूदा उम्र चूँकि x जमा 3 थी, यानी 12 जमा 3 15 साल। देखिए चौथा सवाल ज़र्ब कीजिए। 2 कौस है, 8m जमा 2n, दूसरे कौस में 8m नफ़ी 5m। इस तरह से उसे हल किया जाएगा। 8m जमा 2m, 8m नफ़ी 5m को पहला 8m दूसरे कौस के साथ, फिर जमा 2n दूसरे कौस के साथ,
दूसरा कॉस दोनों के अदद के साथ लिखा जाए। 8m के साथ ज़र्ब होगा, नफ़ी की अलामत 8m 5n के साथ ज़र्ब होगा, जमा 2n 8m के साथ ज़र्ब होगा, फिर जमा और 5 के साथ चूँकि नफ़ी है इसलिए हम नफ़ी लगा देंगे, 2n और 5n का ज़र्ब इस तरह से करेंगे। ये होगा 8 8 64 m², m की क़ुव्वत 2, यहाँ पर है नफ़ी 8 5 40 mn, यहाँ जमा 8 दूनी 16 mn, नफ़ी 5 दूनी 10 n की क़ुव्वत 2, 16 m की क़ुव्वत 2 वैसे ही रहेगी। ये 40 के साथ mn है, 16 के साथ mn है, दोनों एक जैसे मुतगय्यर है, लिहाजा अलामत हम देखेंगे एक नफ़ी एक जमा है, तो इसलिए हम जमा नफ़ी नफ़ी होता है तो हम नफ़ी करेंगे। 40 में से 16 24 बचेगा, mn आगे लगा देंगे। बड़ा अदद चूँकि 40 है उसकी अलामत नफ़ी है इसलिए नफ़ी 24 mn, जमा 10 n की क़ुव्वत तो वैसे ही रहेगी। ये हमारा जवाब है। इनको ज़र्ब करके इस तरह 3 रुकन आएंगे। ये चौथे सवाल मुकम्मल के बाद पाँचवा सवाल, एक तबई अदद का मुरब्बा और उसकी निस्बत उससे बड़े मुतवातिर तबई अदद के मुरब्बे के दरमियान 7 का फ़र्क है, तब वो तबई अदद मालूम कीजिए। सवाल कुछ इस तरह लिखा गया है, बड़ा पेचीदा नज़र आ रहा है। देखते हैं हम, एक तबई अदद का मुरब्बा और उसकी बनिस्बत यानी उसकी निस्बत उससे बड़े मुतवातिर तबई अदद के मुरब्बों के दरमियान 7 का फ़र्क है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक तबई अदद, उसका मुरब्बा और उसके मुतवातिर तबई अदद और उसका मुरब्बा, दोनों मुरब्बों की दरमियान फ़र्क 7 है। देखिए हमें मालूम क्या करना है, तबई अदद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वो तबई अदद x है। मुतवातिर तबई अदद क्या होगा, याद रहे तबई अदद यानी गिनती के आदाद 1 2 3 4 5 6, हर तबई अदद में एक जमा करोगे उसका मुतवातिर तबई अदद मिलेगा। यानी एक में अगर एक जमा करते हैं उसका मुतवातिर 2 मिल जाएगा, 2 में एक जमा करते हैं मुतवातिर 3 मिलेगा। मुतवातिर यानी फ़ौरन आने वाला नंबर। इस तरह पहला तबई अदद x है, दूसरा मुतवातिर तबई अदद x जमा 1 होगा। शर्त यह है कि दोनों तबई अदद के मुरब्बों का फ़र्क 7 है, यानी बड़ा तबई अदद का मुरब्बा नफ़ी छोटा तबई अदद का मुरब्बा बराबर 7 आएगा। फ़र्क का मतलब होता है तफरीक की अलामत। जवाब 7 आएगा, हमने 7 लिखा बराबर के दाएं जानी। x जमा 1 कॉस की क़ुव्वत 2, ज़ाब्ते की मदद से कॉस खोला जाएगा। याद रहे कि कॉस में जब 2 अदद हो जमा नफ़ी में और कॉस पर क़ुव्वत 2 हो तो कॉस को ज़ाब्ते से खोला जाता है। ज़ाब्ता ये है कि पहले अदद का मुरब्बा यानी x की क़ुव्वत 2 जमा 2 ज़रब पहला अदद ज़रब दूसरा अदद यानी 2x ज़रब 1 यानी 2x जमा दूसरे अदद का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा 1। आगे नफ़ी x की क़ुव्वत 2 वैसे ही है, जमा 7 वैसे ही है। इस तरह से x की क़ुव्वत 2 यहाँ पर बाएं जानिब एक जमा में एक नफ़ी में कट हो गया, 2x बचा है, जमा 1 को 7 की तरफ लेकर आते हैं, नफ़ी होगा वो। इस तरह 7 नफ़ी 1 6 जवाब आएगा। 2x बराबर 6 यानी x बराबर 6/2, 2 को बटे में लाकर 2 से तकसीम करते हैं, 2 3 6 होता है, x का जवाब 3 आया। इसका मतलब वो तबई अदद 3 है। प्यारे बच्चों, छठा सवाल है, एक दरसी किताब की छपी हुई कीमत 280 रुपये है। अगर छपी हुई कीमत पर 15% की छूट मिलती है तो किताब की फ़रोख्त कीमत मालूम कीजिए। देखिए किताब की छपी हुई कीमत 280 रुपये दी हुई थी, छूट यानी डिस्काउंट 15% का है, तो हम छूट की रकम 15% यानी कितनी रकम होती है वो मालूम करते हैं। 280 ज़रब 15% लिखते हैं, फ़ीसद की निशानी हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, इसलिए 15/100। 100 का 1 ज़ीरो, 280 का 0 कट हुआ, 28 ज़रब 15 बटे 10 बचा। 28 और 15 का ज़रब करेंगे 420 आता है और 10 का 0, 420 का 0 कट हुआ, 42 रुपये बचा, यानी 42 रुपये की छूट मिली। छूट यानी डिस्काउंट। लिहाजा जो किताब 280 रुपये की थी उसकी फ़रोख्त कीमत 280 में से 42 नफ़ी कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, 238 रुपये आई, फ़रोख्त कीमत 238 रुपये होगी। आइए 7वें सवाल पर एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, ऊपर लिखा है x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर की निस्बत है, तब झेल की जल मुकम्मल कीजिए। याद रहे मुस्तकीम तगय्युर, देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 24 है, आगे x मालूम करना है, y 12 है। तो यहाँ पर इसका हल देखिए कि x और y के दरमियान अगर मुस्तकीम तगय्युर है तो यानी दोनों की निस्बत मसावी होगी, यानी बटे में रखने पर हर जगह जवाब एक जैसा आएगा। तो हम x बटे y रखते हैं, पहली कीमत 4/24 रखते हैं, उसको जब तकसीम करते हैं 4 के पहाड़े से तो 4 एका 4 छंग 1/6 जवाब आता है। फिर x बटे y यानी 1/6 ये कीमत है, तो x की कीमत अगर मालूम करना है y को 12 रखना पड़ेगी,
y की कीमत यहाँ 12 दी हुई है, x मालूम करना है हमें, लिहाजा x वैसे ही रखते हैं, y की जगह 12 रखते हैं, बराबर 1/6 वैसे ही है। हम तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6x 1/6 वैसे ही रहेगा, 12 ज़र्ब में आएगा, 6 दूनी 12 होता है, x की कीमत आ गई 2, लिहाजा पहली x की कीमत 2 है। अब दूसरा दोबारा हम वही फार्मूला रखेंगे, x/y बराबर 1/6। अगर x की कीमत 3 है तो x की जगह 3 रखते हैं, y मालूम करना है, 1/6 वैसे ही है। अब यहाँ तिरछी ज़र्ब इस तरह से होगी कि 6 3 की तरफ जाएगा ज़र्ब में, y 1 की तरफ आएगा ज़र्ब में, तो y एक का y ही रहने वाला है, और 6 3 18, y की कीमत 18 आई। इसी तरह x/y बराबर 1/6, ये हमारा फार्मूला है। इसमें x की कीमत मालूम करनी है जब y बराबर 4.8 है, तो y की जगह 4.8 रखते हैं, बराबर 1/6 है। हम तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6 जाएगा x की तरफ और 4.8 आएगा 1 की तरफ, तो हम 6 को नहीं ले आते, 1/6 वैसे ही रखते, 4.8 इधर आता है, 6 8 48 होता है, 8 जवाब है, चूँकि 4.8 में अशारिया था इसलिए उसका जवाब जो 8 आया था उसमें भी एक अदद के बाद हमने अशारिया लगाया, 0.8, 1 से ज़र्ब होकर वही रहेगा, x की कीमत आएगी 0.8। दोबारा हम एक फार्मूला वही फार्मूला x/y बराबर 1/6 लिखते हैं। x की कीमत अब 0.4 है, x की जगह रखते हैं, y वैसे ही बराबर 1/6, 6 0.4 की तरफ ज़र्ब में जाएगा, y बराबर के इधर 1 से ज़र्ब होगा तो y का y रहेगा, और 6 और 4 को ज़र्ब करते हैं, 6 चौक 24, चूँकि 4 में अशारिया था इसलिए 24 में भी अशारिया लगाएंगे एक अदद के बाद। हमारा जवाब y का आएगा 2.4। बच्चों 8वां सवाल देखेंगे। ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक जुज़न का है, आपको पता होना चाहिए, शक्ल बनी हुई है जुज़न का क्या होता है। झेल की शक्ल का मुशाहिदा करके ज़ाविया ए मालूम कीजिए। देखिए चारों कोने पर जो ज़ाविये बने हुए हैं उनकी पैमाइश दी गई है। ज़ाविया ए की पैमाइश 7x पैमाइश है 7x, बी की पैमाइश 8x, सी की पैमाइश 3x, डी की पैमाइश 5x। इसे हम हल करते हैं, और चूँकि ए की पैमाइश 7x है, बी जो है 9x है, सी 3x और डी 4x, चारों का मजमू आपको याद होना चाहिए। ज़ुरबतुल अज़ला कोई सी भी किस्म क्यों ना हो, वो उनके ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू यानी चारों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू हमेशा 360 दर्जे होता है। लिहाजा मेज़र एंगल ए यानी ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी जमा ज़ाविया डी बराबर 360। ए की पैमाइश 7x जमा बी की पैमाइश 9x जमा सी की पैमाइश 3x जमा डी की पैमाइश 5x बराबर 360। 7 9 3 और 5 इन चारों को जमा करते हैं, 24 आएगा, 24x बराबर 360, 24 बटे में लाते हैं। 12 के पहाड़े से देखिए, 12 3 36, 0 80, 12 दूनी 24, 30/2, 2 से कट करते 15 आएगा, x का जवाब 15 आया। हमें a मालूम करनी है, ज़ाविया की पैमाइश है 7x। देखिए 7x यानी 7 ज़र्ब 15, 15 और 7 को ज़र्ब करेंगे, 15 7 105, ज़ाविया की पैमाइश 105 दर्जे। सवाल नंबर 9 में देखिए, ज़ुरबतुल अज़ला आपको बनाना है, हिंदसी अमल का सवाल है। ज़ुरबतुल अज़ला ABCD इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ AB की लंबाई 3 सम, ज़िला BC की लंबाई 4 सम, ज़िला AC की लंबाई 5 सम, ज़िला AO की लंबाई, चूँकि AO आ गया गलती से, वो AD है, AD की लंबाई 6 सम और CD की लंबाई 5.5 सम। देखिए हम किस तरह से बनाएंगे, आपको अलग अलग तरीके से बनाना सिखाएंगे हम। पहले रफ शक्ल हमने बना ली है ABCD, और उसमें जो लंबाइयाँ उन्होंने दी थी वो लंबाई हमने लिखा। उसके बाद सबसे पहला नंबर हम BC, इस शक्ल के मुताबिक हम BC बनाएंगे, चूँकि वहाँ रफ शक्ल में मैंने D लिख दिया है, याद रहेगा वो C है। BC 4 सम है, 4 सम का BC पहले एक लाइन फिट और पेंसिल की मदद से एक लाइन हम खींचेंगे। उस लाइन के बाद देखिए B से A जो है 3 सम के फासले पर, BC चूँकि 4 सम है ना, B से A 3 सम के फासले पर है, और AD जो दिख रहा है 5 सम, चूँकि वो C है, AC जो है वो 5 सम है, तो हम प्रकार की मदद से B पर 3 सम का फासला लेंगे और B पर रखकर एक कॉस बनाएंगे। इसलिए प्रकार में 5 सम का फासला लेकर C पर रखकर दूसरा कॉस बनाएंगे। जो दोनों कॉस कट करेगा वो अपने को नुक्ता A मिलेगा। इस तरह से एक मुसल्लस तैयार होगा। पहले एक लाइन BC बनेगी, बाद में मुसल्लस तैयार होगा। उसी मुसल्लस को हम आगे बढ़ाएंगे, नुक्ता A पर प्रकार की नोक रखेंगे और 6 सम के फासले पर एक कॉस बनेगा।
सी पर प्रकार की नोक रखकर 5.5 सम के फासले पर दूसरा कॉस कट होगा, नुक्ता डी मिलेगा। तीसरे नंबर पर हमने मुकम्मल शक्ल लिखी, ये शक्ल इस तरह से बनेगी। हिंदसी अमल के ज़रिए आपको शक्ल बनाने ज़रूर आएगी, कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 10, देखिए 10 सम लंबाई, 5 सम चौड़ाई, 3 सम ऊंचाई वाले 10 डब्बे बनाने के लिए दरकार कागज़ का रकबा मालूम कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और 100 डब्बे बनाने हैं हमको। डब्बे की शक्ल देखिए हम इस तरह से बनाते हैं जैसे ईंट की शक्ल होती है। लंबाई जो है 10 सम लिखी हुई है, चौड़ाई क्रॉस लाइन 5 सम लिखी हुई है, ऊंचाई यानी हाइट 3 सम है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो डब्बा बन रहा है वो मुस्ततीली डब्बा है। और मुस्ततीली डब्बे की कुल सतह का रकबा, नहीं एक डब्बे की कुल सतह के रकबे का ज़ाब्ता है 2 कॉस में लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई है, यानी एल बी जमा बी एच जमा एच एल। यहाँ पर बी गलती से आ गया, एच एल है वो। इस तरह से 2 एल की कीमत बी की कीमत जमा बी की कीमत एच की कीमत जमा एच की कीमत एल की कीमत। अब देखिए 2 वैसे ही रहेगा, 10 पंजे 50 जमा 5 तिया 15 जमा 10 तिया 30। उसके बाद ये तीनों कॉस में जो नंबर आए हैं तीनों नंबरों को हम जमा करते हैं। 50 जमा 15 जमा 30 95 होते हैं। 2 जो बाहर है से 95 को ज़रब करते हैं 190। एक डब्बे की कुल सतह का रकबा 190 मुरब्बा सम है। ऐसे 100 डब्बे बनाने के लिए दरकार कागज़ 190 कुल सतह का रकबा, यानी कुल कागज़ इतना लगेगा एक डब्बे के लिए। 100 डब्बे बनाने हैं, 100 से ज़रब कर देंगे, 19,000 मुरब्बा सम कागज़ का रकबा आएगा। सवाल नंबर 11, शक्ल बनी हुई है, शक्ल में ए बी खत पी क्यू के मुतवाज़ी है और एल एम काते खत हैं। जैसा कि शक्ल दिख रही है उसके अंदर एम एन क्यू जाविया एम एन क्यू वहाँ 70 दर्जे लिखा हुआ है। एल ओ बी एकदम ऊपर है, वो आपको पता लगाना है कि जाविया एल ओ बी की पैमाइश क्या होगी। देखिए यहाँ पर मैंने शक्ल दोबारा बनाया है और शक्ल में चूँकि 2 मुतवाज़ी खतूत है और काते खत है, इसलिए जहाँ पर 70 दर्जे लिखा है एम एन क्यू जमा ठीक उसके ऊपर ओ एन क्यू 70 दर्जे के ऊपर एक निशान लगा हुआ है। वो दोनों जाविये एक ही खत पर एक ही नुक्ते पर बन रहे हैं, लिहाजा दोनों की जमा 180 होगी, इसलिए कि खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। इस तरह से एम एन क्यू 70 दर्जे था, 70 दर्जे इधर लाकर 180 में से नफ़ी किए। ओ एन क्यू 110 दर्जे आया, ठीक 70 के ऊपर वाला जाविया 110 दर्जे का है। देखिए वो जो 110 आया है ओ एन क्यू, हमें जो पता लगाना है ओ एल ओ बी, तो एल ओ बी और ओ एन क्यू एफ़ की शक्ल बना रहे हैं, यानी नज़ीरी जाविये। ये देखिए एल ओ बी ओ एन क्यू के बराबर है, लिहाजा एल ओ बी भी 110 दर्जे होगा। आइए सवाल नंबर 12 पर आते हैं। दी गई शक्ल की मालूमात के बिना पर बताइए कि 2 मुसल्लस किस आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हैं। शक्ल में जो निशान लगे हुए हैं उसी से हम डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए 2 जाविये एक ही मुसल्लस, देखिए ए बी डी मुसल्लस या सी बी डी मुसल्लस, ये 2 में से कोई एक मुसल्लस देखिए। हम राइट साइड वाला मुसल्लस देखते हैं जहाँ सी बी और डी लिखा हुआ है। इस मुसल्लस में 2 जावियों पर निशान लगा है, एक जाविये पर दायरा है, एक पे बॉक्स है और दोनों जाविये के बीच में ज़िले पर निशान लगा है। इस तरह 2 जाविये के बीच में ज़िला यानी जा के बीच 2 जा के बीच में एक ज़िल यानी जा ज़िल जा आजमाइश इस्तेमाल हुई है। हम सिर्फ आजमाइश लिख देंगे कि दोनों मुसल्लस जा ज़िल जा आजमाइश पर मुतमासिल हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने पूरा हल किया है इसे। देखिए 2 मुसल्लस का नाम लिखा है और जाविया सबसे पहले ए बी ए पी इधर का सी ए पी के बराबर है। उसके बाद दरमियान का ज़िला ए पी इधर के सी पी सी के बराबर है। उसके बाद ए पी बी इधर सी पी बी के बराबर है। 2 जाविया बीच में ज़िला है। इस तरह जाजिल जा आजमाइश पर दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। आइए सवाल नंबर 13 में एक स्कूल की 8वीं जमात के 20 तलबा ने इल्म रियाजी की आजमाइशी जांच में 100 में से जो नंबरात हासिल किए वो झेल के मुताबिक है। दी गई बिना पर मालूमात की बिना पर हासिल करदा नंबरात का मेयानिया मालूम कीजिए। ये सब नंबरात लिखे हुए हैं। इन नंबरात को हम एक कॉलम बनाएंगे। पहले नंबरात देखिए, नंबरात जो है 2 से लेकर बड़े से बड़ा नंबर 9 10 है और छोटे से छोटा नंबर 2 है, लिहाजा हम 1 से लेकर 10 तक गिनती नंबरात लिखेंगे। तादुदी निशान आपने लगाया है, 8वीं में 7वीं में पढ़ा है आपने। एक नंबर किसी बच्चे ने हासिल नहीं किया, 2 बच्चे हम गिन देंगे, टोटल
2 नंबर कितने लोगों ने हासिल किया है, तो हमें पता चला कि 2 नंबर हासिल करने वाले एक ही बच्चे हैं, 3 नंबर हासिल करने वाला एक बच्चा है, 4 नंबर ऐसे हम गौर से देखेंगे और काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा 4 नंबर 1 2 3 4 5 बच्चों ने हासिल किया है। इस तरह से हर नंबरात को हम देखेंगे कितनी मरतबा वो आया, उतने निशानात हमने लगाए और उतने तलबा की तादाद यहाँ हमने लिखी। तलबा की तादाद को हमने F1 लिखा है और जो नंबरात हैं उन्हें X1 लिखा है। आखिरी कॉलम छोटा सा बना है वो F1 X1, यानी F1 वाला और X1 वाला ये दोनों कॉलम को ज़र्ब करना पड़ रहा है हमें। तो जो F1 वाले कॉलम है उसकी टोटल ऊपर से नीचे हमने की है वो आई F1 20 और F1 X1 इसकी ज़र्ब करके जो जवाब आया था उसकी टोटल हमने की तो उसका जवाब आया है 122। मेयानिया का फार्मूला ही यही है कि जो F1 X1 की टोटल है बटे F1 की टोटल 122 बटे 20। हम 2 से कट करेंगे तो ऊपर आएगा 61, नीचे आएगा 10। जब बटे में 10 आया है तो 10 हटा दीजिए, ऊपर एक अदद के बाद अशारिया लगा दीजिए। हासिल कर्जा नंबरात का मेयानिया 6.1 है। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। कॉलम अच्छी तरह से बनाइए। देखिए सवाल नंबर 14 सेकंड लास्ट सवाल है। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊपरी सिरा ज़मीन से 15 मीटर बुलंदी पर मौजूद खिड़की तक पहुंचता है, तब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर वाक़ है। आइए इसकी शक्ल बनाते हैं। ये देखिए ऊपर शक्ल आपको दिख रही है। जो BC है, AB जो है वो दीवार है, जो A जो है खिड़की का मुकाम है और ये AC सीढ़ी है। ये दीवार के निचले हिस्से से सीढ़ी का निचला हिस्सा का जो फासला है BC है। सीढ़ी 25 मीटर के फासले पर, सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर है और दीवार जो खिड़की जो A मुकाम पर है उस दीवार के 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रही है। फासला मालूम करना है। हमने लिख दिया AC सीढ़ी की लंबाई है, AB दीवार है, BC सीढ़ी और दीवार का फासला है। मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90 दर्जे है, लिहाजा फ़ीसागोरस का मसला हम लगाएंगे। याद रहे क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हमेशा फ़ीसागोरस का ही मसला लगता है। AC की कुव्वत 2 एक तरफ है, AB की कुव्वत 2 जमा BC की कुव्वत 2, जैसे कि कीमत सवाल में लिखी हुई है, शक्ल में बनी हुई है। उसी तरह शक्ल के मुताबिक AC बराबर 25, 25 की कुव्वत 2, AB 15 है, 15 की कुव्वत 2, BC पता करना है। 25 का मुरब्बा 15 का मुरब्बा लिखे, 25 225 जाकर नफ़ी होगा, 400 आएगा। BC पर से कुव्वत हटाएंगे, 400 जज़र में आएगा। BC बराबर 20, 400 जो है वो 20 का मुरब्बा है। लिहाजा सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 20 मीटर की दूरी पर वाक़ है। सवाल नंबर 14 अच्छी तरह समझिए। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 15 पर। शक्ल बनी हुई है। मुत्तसिल शक्ल की मदद से कोई 2 अकबर कौस और कोई 2 असगर कौस के नाम लिखिए। याद रहे कि कौस, देखिए कांच की चूड़ी जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं या गिराते हैं तो कांच की चूड़ी के जितने टुकड़े होंगे हर टुकड़ा कौस कहलाएगा। और वो कौस, वो टुकड़ा जो आधी दायरे से बड़ा होगा उसे अकबर कौस कहेंगे और वो टुकड़ा जो आधे दायरे से छोटा होगा वो असगर कौस कहलाएगा। देखिए शक्ल बनी हुई है। हम 2 असगर कौस लिख रहे हैं, कौस AB और कौस CD। आप कौस BC भी लिख सकते हो, कौस AE भी लिख सकते हो, कौस ED भी लिख सकते हो। कई कौस लिखे जा सकते हैं। असगर कौस हमने 2 कौस लिखा। अकबर कौस AB से स्टार्ट होता हुआ D तक आइए। देखिए इतना बड़ा कौस, कौस ABD। दूसरा अकबर कौस हम लिखेंगे कौस CDA, CD से स्टार्ट होकर A पर ख़त्म हुआ। 2 असगर कौस, 2 अकबर कौस। यहाँ पर सवाल नंबर 9 में जो हिंदसी अमल हमने किया उसके अंदर फिट, पेंसिल, प्रकार का इस्तेमाल करके करना है हमें। इंस्ट्रूमेंट के साथ आप पेपर हल कीजिए, बिस्मिल्लाह करके पेपर शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह आप ज़रूर मुकम्मल मार्क्स हासिल करेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।